हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 मार्च और हम लोग पढ़ेंगे 25 मार्च से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है। दरअसल 23 मार्च साल 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई थी। इस दिवस का उद्देश्य है मौसम विज्ञान और इसमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्रदान करना और जागरूकता बढ़ाना। साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना। अब WMO यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो WMO संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो कि मौसम, जलवायु और जल संसाधनों से संबंधित है। साल 1873 में अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना वियना में पहली अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस में की गई थी। इसका उद्देश्य था मौसम विज्ञान स्टेशन नेटवर्क स्थापित करना। 23 मार्च साल 1950 को अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन बन गया और साल 1951 में संयुक्त राष्ट्र की WMO विशेष एजेंसी बन गई और साथ ही WMO 193 देशों और क्षेत्रों का नेटवर्क भी है जो मौसम और जलवायु डेटा का आदान प्रदान करते हैं और मौसम विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं। और WMO का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 मार्च। अब मार्च महीने के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज और उनके थीम। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है हम एक साथ खड़े हैं। विश्व वन्य जीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है वन्य जीव संरक्षण, वित्त, लोगों और गृह में निवेश। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर साल 4 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है एक्सेलरेट एक्शन। और धूम्रपान निषेध दिवस हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है धूम्रपान के आकर्षण को उजागर करना। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है टीके सभी के लिए काम करते हैं। और आयुध निर्माण दिवस हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गोरैया दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है प्रकृति के नन्हे दूतों को सम्मान। और अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है देखभाल और साझाकरण। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है वन और खाद्य। और विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है ग्लेशियर संरक्षण। और विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है और साल 2025 के लिए इसकी थीम है एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना। अगला सवाल है, सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन 2025 यह इसका तीसरा संस्करण है जिसकी मेजबानी भारत द्वारा की जा रही है जो कि 22 से 28 मार्च 2025 तक चलेगा। इसका उद्देश्य है युवा सहयोग को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और साथ ही भारत और 5 मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना। इसकी शुरुआत साल 2022 में हुई थी भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। अगला सवाल है ऑल इंडिया नेशनल डेफ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के अंकुर और ऋतिक ने कौन सा पदक जीता है? तो ऑल इंडिया नेशनल डेफ स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 जो कि गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित किया जा रहा है, हाल ही में इस चैंपियनशिप के मेंस डबल्स में बिहार के अंकुर श्रीवास्तव जो कि पटना से हैं और ऋतिक आनंद जो कि हाजीपुर से हैं ने मेंस डबल्स में स्वर्ण पदक जीता है। इन दोनों ने राजस्थान के अभिनव शर्मा और पीयूष की जोड़ी को सीधे सेटों में हराकर स्वर्ण पदक जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला सवाल है हाल ही में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025 से किससे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से साल 2024 के लिए शिल्पकार राम सुतार को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इस अवार्ड में सम्मान के तौर पर 25 लाख रुपए, सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह और शॉल दिए जाते हैं। राम सुतार को साल 1999 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और साल 2018 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम सुतार। अगला सवाल है हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में प्रख्यात जल विज्ञानी गुंटेर ब्लेस्चिल को वैश्विक स्तर पर बाढ़ के जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर इनके अग्रणी शोध के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के सहयोग से दिया जाता है। तो अब स्टॉकहोम जल पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत साल 1991 में स्टॉकहोम जल महोत्सव के हिस्से के रूप में की गई थी। जल संरक्षण और जल प्रबंधन में असाधारण योगदान देने वाले व्यक्ति या संगठन को यह अवार्ड दिया जाता है। स्वीडिश के राजा कार्ल 16वें गुस्ताफ द्वारा जल सप्ताह जो कि अगस्त में है के दौरान यह अवार्ड हर साल दिया जाता है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार पहली बार प्रोफेसर डेविड डब्ल्यू शिंडलर को जो कि कनाडा से थे, उन्हें साल 1991 में यह पुरस्कार दिया गया था। उन्हें यह अवार्ड झीलों में प्रदूषण और जलवायु प्रभावों के अध्ययन में उनके योगदान के लिए दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुंटर ब्लोश्चेल। अगला सवाल है हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में ट्यूनीशिया की नई प्रधानमंत्री सारा जाफरानी नियुक्त की गई हैं जो कि देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री भी हैं। अब ट्यूनीशिया, तो ये हो जाएगा मैप में ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस, यहाँ की करेंसी है ट्यूनीशियाई दिनार, यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट हैं कैस सईद और वर्तमान पीएम हो जाएंगी सारा जाफरानी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सारा जाफरानी। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था विश्व जल दिवस 2025 की थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए ग्लेशियर संरक्षण। अगला सवाल था हाल ही में न्यायमूर्ति हरीश टंडन किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी ओडिशा। अगला सवाल था हाल ही में अमेरिका ने किस देश की पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टीना फर्नांडिस के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी अर्जेंटीना।
अगला सवाल था, हाल ही में जॉर्ज फोरमैन का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, मुक्केबाज। अगला सवाल था, कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, भारत। अगला सवाल था, हाल ही में किस अमेरिकी राज्य में होली को मान्यता मिली है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, टेक्सास। अगला सवाल था, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि साल 2024 के लिए है, से हाल ही में किससे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, विनोद कुमार शुक्ल। अगला और कल के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में गोवाई बीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, ऋषभ पंत।